दोस्तों, दोस्ती मोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय दोस्तों, दोस्ती मोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम एक प्रॉब्लम आपको बताने वाले हैं। ये भाई देखो, ये गाड़ी धुलिया से आई है, महाराष्ट्र धुलिया से। बढ़िया, देख सकते हो आप, इमेज 18 है। तो इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि बेरिंग बार बार टूट रहा था। तो ये भाई धुलिया में काम करा चुके हैं, फिर भी प्रॉब्लम उनका सोल्व नहीं हुआ था। तो यहाँ पे लेके आई है सूरत में। तो हम लोग अभी चेक कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने खोला है धड़ी और बेरिंग वेरिंग सब खोला है, अब खोल के भी रखा है। तो हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हो दोस्तों, ये भी खोल के रखा है हम लोगों ने हब। इसके अंदर का बेरिंग बार बार टूट रहा था और बेरिंग भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो अच्छी है, ये ख़राब हो गया। देखिए बार बार टूट रहा था, इसका जो कोन आता है वो भी टूट गया था। तो देख सकते हो ऑयल सील की हालत क्या हो चुकी है। तो हम लोग ने इसका धड़ी वड़ी सब खोल के रखा है। और उसका बेरिंग टूटने की वजह से इसका आटा भी ख़राब हो गया था। अब हम उसको लेथ पे लेके जा रहे हैं इसका आटा बनवाने के लिए। अगर बन जाए तो ठीक, नहीं तो फिर उसको दूसरा डाल देंगे। और अगर इसका आउट रहेगा, इसका आउट भी सीधा करा लेंगे। और इसका पाटा भी ज़्यादा बेंड हो चुका है, भाई ने ज़्यादा बेंड मारा दिए। तो हम लोग उसको बराबर लेवल करेंगे कंपनी पोजीशन पे, फिर उसको फिट करेंगे। गाड़ी तो झोल वोल कुछ नहीं मारता था, लेकिन बेरिंग टूटने का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। भाई बहुत परेशान हो गए थे महाराष्ट्र में, धुलिया में। तो अभी यहाँ पे लेकर आए हैं, देख सकते हो आप, इमेज 18 है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग उसको लेथ पे लेके जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो, हमारा ये पार्सल आ गया है, जो स्पेंडल है, ले पार्ट्स का ओरिजिनल है। तो ये कुरियर से आ गया है, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो बाहर से उसको मंगाना पड़ा था। इसके लिए जो ये गाड़ी है, एक दिन के लिए हम लोग ने होल्ड पे रखा है। तो अभी उसको लेथ पे लेके आएंगे। अभी उसको जाहिद भाई खोलेंगे और अनबॉक्सिंग हम उसको करने वाले हैं अभी, जाहिद भाई। तो देखते हैं स्पेंडल कैसा है, आपको भी पता चलेगा। ये दो है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड का आता है इसमें ज़रा सा भी अगर आउट रहा तो फिर इसमें टायर खाने का प्रॉब्लम आता है और प्लस बेरिंग टूटने का प्रॉब्लम आता है। देख सकते हो दोस्तों, ये स्पेंडल है। कौन सी साइड का है ये राइट साइड का है दोस्तों। ये राइट साइड का नया है, लेकिन इसके ऊपर धूल बैठा है, तो इसके लिए ऐसा लग रहा है कि जूना है। देख सकते हो, आपको दिख ही रहा होगा। दूसरा भी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये हवा आता है दोस्त प्लस का 5 वोल्ट वाला। और ये देख सकते हो, ये लेफ्ट साइड का है। ये देखिए, इसको आपने वो बूस्ट तो उसको डायरेक्ट दे दी, कोई दिक्कत आ गया उसमें, नया बूस आ गया। हाँ, तो उसको डायरेक्ट खाली वो पिन निकाल के पिन डालने का है। देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये कंपनी, ये बोला ना, ये कंपनी ने लिखा हुआ आपने, इसमें भी देखिएगा, उसमें भी लिखा होगा उस पार्ट में। देख सकते हो दोस्तों, ले पार्ट्स का है ओरिजिनल। ये सब कंपनी में लिखा हुआ था, हम लोग ने मंगा लिया उसको। बनाया होगा तो इसमें लेजर मशीन से कर दिया। ये देख सकते हो, ये हो सकता है एच मोटो स्पेयर। क्योंकि मैं पक्के में मंगवाता हूँ, इसे कच्चे में लेकिन देख सकते हो दोस्तों, मतलब पैकिंग ये दोनों हम लोग डालने वाले हैं। ये ख़राब हो गया था, ये ले पार्ट्स का है ओरिजिनल। ये देखने से मालूम पड़ जाता है क्या क्या। ये रनिंग आइटम नहीं है, इसके लिए थोड़ा डस्ट पकड़ लिया, इसने डस्ट लग गया है। और ये पूरा पैक आया था, तो हम लोग उसको फिटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग उसको लेथ पे लेके जाने वाले हैं। अभी लेथ पे इसको फिटिंग करेंगे, फिर गाड़ी में फिटिंग करेंगे। कपाल लावशी का
दोस्तों देख सकते हो ये कैसा कटा हुआ था, इसलिए बेरिंग फोड़ रहा था। और ये भी देखिए पूरा ख़राब हो गया है और आउट भी हो गया था, तो हम लोग ने इसको नया डाल दिया। देख सकते हो आप फिटिंग होना चालू हो गया है पूरा कंप्लीट करके। और पाटा भी हम लोग ने इसका सीधा करवा दिया है, वो भी मैं आपको वीडियो दिखा दूँगा। दोनों साइड का फिटिंग हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये साइड का भी हो गया फिटिंग, खाली बोल्ट लगाना बाकी है। और ये बुश नया डाल रहे हैं। पाटा भी इसका बहुत बेंड लगा हुआ था, 7 का बेंड था, तो हम लोग ने उसको 5.25 कर दिए। दोस्तों इसका पाटा ज़्यादा बेंड होने से भी गाड़ी झोल मारता है और पटकाता है, पटकाने से इसका बेरिंग टूट जाता है। ज़्यादा बेंड मारने से, ज़्यादा बेंड लगने से भी इसका बेरिंग में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों देखिए ये नया बेरिंग हम लोग डाल रहे हैं। जूना तो ख़राब हो गया था, तो हम आपको जूना भी दिखाते हैं। ये वाला जूना है इसका, वो वाला का है जूना वाला। देख सकते हो दोस्तों आप कैसा खड्डा पड़ गया था पूरा छर्रा के अंदर, तो इसलिए हम लोग नया बेरिंग डाल रहे हैं। ये देखो गिरीश भर रहे हैं मुदस्सर भाई। और ये टेक्सपिन कंपनी का है, ओरिजिनल बेरिंग जो कंपनी से लगा हुआ रहता है। 240। और ये देखिए होलसेल बड़ा बेरिंग तो अंदर डाल दिया हम लोगों ने गिरीश विरीश भर के। अब छोटा बेरिंग लगा के इसके अंदर फिट करने वाले हैं गाड़ी के अंदर स्पेंडल में। इस गाड़ी तो वो साइड का भी कंप्लीट हो गया है, ये साइड का अब लगा के कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये भाई जाएंगे महाराष्ट्र धुलिया, हम आपको उनसे भी मिलाते हैं, वो भी थोड़ा आपसे कुछ बात करेंगे। दोस्तों एलिमेंट भी हो गया है। दोस्तों दोस्ती मोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको बताया था जो कस्टमर से आपको बात कराऊंगा, ये कस्टमर यहाँ पे खड़े हैं जो धुलिया से आए हैं। उनका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर धुलिया से लेकर आए हैं, महाराष्ट्र धुलिया से। तो हम लोग इनसे बात करेंगे जिनको हमारा काम कैसा लगा है। तो भाई ओपीएस भाई हमारा काम आपको कैसा लगा है? नाम जाने तो सबसे पहले बात तो एक ही गाड़ी मेरा फेल हुआ था गाँव से पीछे। मैंने रात को मुस्ताक भाई और जावेद भाई को फोन किया कि भाई पहले मेरी इसकी गाड़ी, इससे पहले तो मेरी पहचान नहीं थी लेकिन बात मेरी पहले मतलब कि पहचान खाली यूट्यूब पे चैनल देखा था कि भाई हाँ यहाँ पे लेकर का पूरा काम होता है इसका। तो उसके बाद रात को 1 बजे मैंने फ़ोन किया, मेरा फ़ोन उठाया, रिसीव करने के बाद बोला कि मेरी गाड़ी पे ऐसा माल भरा है, सब्जी भरा है, तो ऐसे मेरे को दिक्कत आ गया है, मेरी गाड़ी बार बेरिंग खोल रही है और अभी तो बेरिंग खोल के टायर बाहर आ गया है ऐसा। तो तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में दोनों भाई आई उधर पे। मेरी गाड़ी का प्रॉब्लम टेम्परली सॉल्व करके गाड़ी को खींच के मार्केट में लाने के बाद टो करके मार्केट में खाली करने के बाद वो 10 बजे गाड़ी को इधर गैरेज पे लगाया और गाड़ी का सब मतलब चलिए। इससे पहले 2-3 बार काम करवा चुका हूँ मैं 1.5 महीने में। यही काम किया है कि बेरिंग का फूट जाने की वजह से मैं 3 जगह पर जाने के बाद मुझे एक ही दिक्कत आ रहा था कि मैं काम करने के बाद खाली गाड़ी 200-250 किलोमीटर जाने के बाद फिर से बेरिंग फोड़ देती थी। आने के बाद वही कि प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व, मिल ही नहीं रहा था प्रॉब्लम क्या है साहब। इसकी वजह से मैंने 200 किलोमीटर गाड़ी एमटी चला के इधर लाया। फिर उन्होंने पूरा घड़ी खोला, घड़ी खोलने के बाद उसको खुद लेके गए लेट वाले के बाद क्या प्रॉब्लम खुद सॉल्व किया। दोनों स्पिंडल चेंज किए, स्पिंडल चेंज करने के बाद लॉकडाउन होने की वजह से सबसे पहले बात तो पार्टी नहीं मिल रही थी। उन्होंने खुद के 2 दिन के खुद पूरा स्पार्ट ये पार्ट का ओरिजिनल स्पार्ट अवेलेबल करके इधर किया है। चारों बेरी जो हब और स्पिंडल और जो पार्टी का बेंड था मैंने दुनिया में करवाया था, वो बेंड ज़्यादा होने की वजह से ये तकलीफ आ रही थी। तो मुस्तक भाई ज़्यादा खड़े रह के इन दोनों जनों ने वो बेंड कम करवाया, कंपनी लेवल में ला के फिट किया है। अभी गाड़ी का पूरा काम करके खड़े हम लोग, ट्रायल लेके खड़े, गाड़ी का कोई दिक्कत नहीं। तो आपने जो दुनिया में काम कराया है कितने लोगों के पास काम कराया? मैंने एक बार जयपुर में काम कराया था। सबसे पहले बात तो जयपुर में गाड़ी का मेरा ब्रेकडाउन हुआ था। जयपुर में काम करवाने के बाद मैं धुलिया आया। धुलिया आते समय मेरे रास्ते में एक बार बेरिंग फोड़ गया, काम करने के 300 किलोमीटर बाद ही। तो
मैं दुनिया में आया, दुनिया में काम कराया। फिर से मैंने गाड़ी भरा तो फिर से मेरी गाड़ी इधर एमपी का रतलाम का लिए गाड़ी भरा था, तो मेरी ये गाड़ी सेवा के आगे ब्रेकडाउन होगी बॉर्डर पास करके। फिर से मैंने वो गाड़ी क्रॉसिंग करके दुनिया में लाया, फिर से काम कराया। और गाड़ी जब इतना सूरत के लिए भरा था तो आगे रस्ते में ब्रेकडाउन हो जाए, आपको कॉल किया था। तो आप इतनी दूर से आए, हमारा काम आपको कैसा लगा? आपका काम सबसे पहली बात तो काम जाने के लिए प्रॉब्लम मिल ही नहीं रहा था किसी को। आपने जो प्रॉब्लम जो पकड़ा है, इसलिए इसी बात के लिए तो सबसे बड़ी बात आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि प्रॉब्लम जब मिल नहीं रहा था, प्रॉब्लम आपको मिला और सॉल्व किया, यही सबसे बड़ी बात है आपकी। और जो लॉकडाउन में आपने स्पेयर आपको अवेलेबल करके दी गाड़ी, इधर ये कम से कम जब तक 15 तारीख तक 15-16 तारीख तक जब तक तो अपना स्टोर ओपन नहीं होते थे, तभी गाड़ी इधर गिरता था मेरा। आपने वो पार्ट अवेलेबल करके मुझे गाड़ी अभी तक 2 दिन में खड़ा कर दिया। इसकी वजह से दोनों भाई कि मैं एकदम दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जावेद भाई, मुश्ताक भाई। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, सब दुकानें भी बंद है, स्पेयर पार्ट की और गैरेज की। तो आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की सपोर्ट से हमारा चालू है। ये भाई का भी काम हो गया है, उनका हमने जो भी स्पेयर पार्ट का जो भी ओरिजिनल था वो भी हम लोग ने इसके अंदर डाल दिया है। और नेट वाले को भी हम लोग ने जो भी बनता उसको भी खुलवाने का बोले और इनका काम बताया, क्योंकि भाई बहुत दूर से आए थे, इसलिए हम लोगों ने इनका काम फटाफट बता के पूरी गाड़ी कंप्लीट करके रेडी खड़ी करके रखा है। तो दोस्तों आप भी अगर आपको करवाना है तो आप भी आ सकते हो, नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके आ सकते हो। शुक्रिया दोस्तों।